हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, नीतीश के सीएम बनते ही नीतीश को बड़ा झटका। जी हाँ, 21 प्रत्याशी, आप लोग बता दें, आरजेडी के 21 प्रत्याशी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, बड़ा फैसला ले लिया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें, भूपेश बाघेल, जी हाँ, आप लोग बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने बोला सीएम नीतीश पर अपना बड़ा हमला। कहा सिर्फ बंगाल चुनाव तक के लिए सीएम बनाकर रखा है, जैसे ही बंगाल चुनाव निकलेंगे उठाकर नीतीश को फेंक देगी बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी फिर से एक बार बीजेपी का हिंदू मुसलमान का गंदा खेल हुआ शुरू। लव जिहाद को लेकर एमपी में लाया जा रहा है कानून, भोपाल में, एमपी में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल आप लोग बता दें, प्रशांत किशोर ने कसा तंज। कहा नीतीश जी आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन बीजेपी ने चारों तरफ से घेर रखा है। उम्मीद करता हूं कि जो है आप सीएम बने रहे। दरअसल ताना मारते हुए यहां पर नजर आए हैं, आप लोगों को बता दें, प्रशांत किशोर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया बड़ा झटका नीतीश को। कहा आदरणीय नीतीश जी बहुत बहुत बधाई आपको सीएम बनने की, लेकिन मुझे पता है कि जो है आपने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इसके बारे में भी हम आपको आराम से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, चिराग पासवान ने भी बोला नीतीश पर अपना बड़ा हमला। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर आप लोगों को बता दें, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें, चौतरफा घिर गए नीतीश कुमार। भले ही सीएम पद पर बैठ गए हों, लेकिन यह पद कांटों से भरा पद मिला। जी हाँ, जब कभी भी बीजेपी का दिल चाहेगा दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी। बड़े बड़े पत्रकार, यहाँ तक कि बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं तक का यह कहना है कि बुरी तरीके से घिर चुके हैं अब नीतीश। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 21 प्रत्याशी आरजेडी के जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, जिसमें आप लोग बता दें कई कांग्रेस के भी शामिल हैं। दरअसल जिस तरीके से इन 21 सीटों पर घपलेबाजी हुई है, धांधली हुई है, उसको लेकर अब कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं आरजेडी के प्रत्याशी। जी हाँ, अब मामला आर पार का होने वाला है। भले ही नीतीश जो है सीएम बन गए, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि वो कितने दिनों के सीएम है, क्योंकि इतनी कम सीटों के साथ कोई सीएम बनेगा तो आप जानते हैं कि बीजेपी उस पर हावी रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम का पद जो कि सुशील मोदी कुमार काफ़ी लंबे टाइम से संभाल रहे थे, यहाँ तक कि जय वीरू की जोड़ी माना जाता था सुशील को और तेजा उनको। जी हाँ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सुशील कुमार मोदी को तो फेंक दिया है, उसके बाद अब अगला नंबर नीतीश का लगने वाला है। सबसे डिप्टी सीएम के पद पर 2 बीजेपी के लोग बिठा दिए। मंत्रालय की मलाई जो है यहाँ पर बीजेपी के हाथ में आ गई है। सबसे बड़ा जो बात आ जाती है सामने वो ये आ जाती है कि आज नीतीश एक इतने कमज़ोर सीएम बने कि बीजेपी जब भी चाहेगी उठाकर बाहर फेंक देगी। जी हाँ, और इस चीज़ को बड़े बड़े पत्रकारों ने, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने, यहाँ तक के पूर्व मुख्यमंत्रियों तक ने ये बात कह दी है कि नीतीश के साथ बीजेपी खेल रही है, क्योंकि चारों तरफ से घेर कर जो है सीएम बनाया गया, उनके अपने लोगों को हटा दिया गया है। मंत्रालय में जो है खुद के लोगों को बिठा दिया गया है। तो अब आप खुद सोच लीजिए, कहीं पर भी नीतीश की चलती हुई नजर नहीं आएगी आपको। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए भूपेश बाघेला। जी हाँ, आप लोग बता दें, भूपेश बाघेला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, दरअसल भूपेश बाघेला ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ बिहार में नीतीश जी उतने ही दिन हैं जितने दिन बंगाल चुनाव में रह गए हैं। दरअसल आप लोग बता दें, बंगाल चुनाव तक के लिए ही नीतीश को सीएम बनाया गया, ऐसा भूपेश बाघेला का कहना है। आप लोग बता दें, भूपेश बाघेल ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सब जानते हैं एनडीए के पास बहुमत ज़्यादा नहीं है, सीटें अब की बार बहुत कम आई हैं। बिहार की जनता ने नीतीश को ठुकरा दिया था। तेजस्वी यादव का एक तेज उभर कर आया, उन्हें जो है अगले सीएम के लिए चुना गया था, लेकिन बीजेपी और एनडीए ने जो है चुनाव आयोग पर भार डाल कर कुछ ना कुछ कर जुगाड़ लगाकर सरकार बना ली। लेकिन जादुई आंकड़ा सिर्फ 122 है, इसको आप लोग हमेशा याद रखना, ये ज़्यादा आंकड़ा नहीं है। इससे तेजस्वी यादव
जिस दिन पार्टी में फूट पड़ गई एनडीए में, उस दिन इस आंकड़े को पूरा कर डालेंगे। जी हाँ, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भूपेश बाघेला ने कहा कि सब जानते हैं कि बंगाल में अभी चुनाव होने वाले, ऐसे में बीजेपी का अगला लक्ष्य जो है वो बंगाल चुनाव है। लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि वहाँ पर ममता बनर्जी से उनका पंगा है। जी हाँ, और ममता बनर्जी लगातार 3 साल से जीतती आ रही है। ममता बनर्जी के कोई आसपास नहीं फटक सकता। सबसे बड़ी बात, कोलकाता एक अलग सरजमीन है। कोलकाता में हिंदू मुसलमान जैसी कोई बकवास चीज़ है ही नहीं। वहाँ पर ममता बनर्जी की जो सरकार है वो काफ़ी अच्छे से चलती आ रही है। वहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होता है, और जो फालतू की चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पर बिहार में तेजस्वी यादव को लोग ने चुना था, वैसे वहाँ पर लोगों की पहली पसंद ममता बनर्जी होती है। अब अगला लक्ष्य जब तक वहाँ का है, तो भूपेश बाघेला ने कहा जब तक ही सीएम बनाकर रखेगी बीजेपी, उसके बाद उठाकर फेंक देगी। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव के ट्वीट से बिलबिलाए अंधभक्त। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर पहले तो बधाई दी है नीतीश कुमार को। आदरणीय नीतीश जी, आपको बहुत बहुत बधाई, जो आप जो 7वीं बार फिर से एक बार सीएम बन गए। जी हाँ, कुर्सी का मोह देखिए कि 7वीं बार भी सीएम बन गए। हालांकि नीतीश ने कहा था कि अब की बार वो बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें जानबूझकर बनाया है। अब भाई बनाया है या खुद बनना चाहते थे ये तो वही जानते। लेकिन तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुकते। बधाई देने के बाद तेजस्वी यादव कहते हैं, आदरणीय यहाँ पर नीतीश जी, आपको वो बात तो याद ही होगी जो आपने पत्र में कही थी लोगों से कि आप 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। जी हाँ, बिहार के युवाओं को 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आप नहीं भूले होगे, और अगर आप भूल भी गए होगे तो हम आपको भूलने नहीं देंगे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, इससे पहले मनोज झा ने भी इस बात पर चुटकी लेते हुए कहा था नीतीश की कि आदरणीय यहाँ पर नीतीश जी, मुझे याद है आपने 19 लाख लोगों को नौकरियां देने का बोला था। अब ऐसे में वो नौकरियां आपको देना होंगी, अगर आपने नहीं दी तो होंगे प्रोटेस्ट। जी हाँ, यहाँ नहीं के बिहार में प्रोटेस्ट होंगे अगर आपने 19 लाख लोगों को नौकरियां नहीं दी, और ये सवाल हम बार बार उठाएंगे। यानी कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा और एनडीए को, क्योंकि नीतीश जो है वो कभी भी सरकार से आप लोग बता दें पल्ला झाड़ सकते हैं। अगर नीतीश को उठाकर फेंका तो नीतीश भी जो है बगावत पर उतर सकते हैं। उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार अपने आप गिर जाएगी, अगले सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, शिवराज सिंह फिर से एक बार हिंदू मुसलमान पर उतर आई बीजेपी की सरकार। जहां एक तरफ हमारे देश में कोरोना महामारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस गोदी मीडिया और इस बीजेपी की अंधभक्ति ख़त्म नहीं हो रही है। जी हाँ, अभी मैंने आपको कल बताया था गुलनाज नाम की लड़की के साथ किस तरीके से जिंदा जला दिया गया था। वो इनके लिए लव जिहाद नहीं था। जो उस लड़की के साथ हुआ था वो लव जिहाद था, और जो मुस्लिम लड़की के साथ हुआ था वो लव जिहाद नहीं था, जो कि जंगल राज बन गया बिहार। वहाँ पर जस्टिस फॉर गुलनाज चल रहा था, जो 3-4 दिन से ट्रेंड कर रहा था, वो लव जिहाद नहीं था। ठीक है ना। अब शिवराज सिंह एक नया कानून लाने जा रहा है एमपी में, लव जिहाद। वैसे तो पूरे बीजेपी ने ये ऐलान किया था कि वो लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाएंगे। दोस्तों, लव जिहाद क्या होता है? दो इंसान में प्यार होता है, कोई शादी कर लेता है, कोई जो है यहाँ पर इस तरीके के बहुत कम लोग होते हैं जो ख़राब निकलते हैं, और हर समाज में ख़राब लोग भी हैं, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, और ये बात अच्छे से जानते। तभी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी इस चीज़ को हमेशा उठाते रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी की सरकार। इनको लगता है मंदिर का मुद्दा उठा लो, मस्जिद का मुद्दा उठा लो, हिंदू मुसलमान पकड़ के चलो, वो 370 को पकड़ लो, और उसके बाद जब ये सब हो जाए तो मंदिर का जो मंदिर है राम मंदिर, उसका झोंका लगा दो, उसके बाद हमें वोट ही वोट मिलेंगे। ये सियासत रही है बीजेपी की हमेशा से। लेकिन जैसे कि आपके बिहार की जनता ने इनको सबको अपनी औकात दिखाई थी और तेजस्वी यादव को चुना था, उसके बाद भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। माना कि बीजेपी जो है सीटें अच्छी लेकर आई है, लेकिन ये आप भी जानते कि किस तरीके से वो लेकर आई है। ईवीएम के घोटाले किसी से छुपे नहीं हैं, और इतनी बड़े देश में इतना प्रोटेस्ट चला एनआरसी सीएए का, यहाँ तक कि इसके अगेंस्ट जो काले बिल लाया जा रहा है, किसानों के लिए काला कानून लाएगा, उसके अगेंस्ट भी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। उसके बावजूद बीजेपी को इतने वोट मिल ही नहीं सकती, इतनी सीटें। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर मशीनरियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, और ये बात एक ने नहीं 1000 लोग उठा चुके हैं, लाखों लोगों ने इस ईवीएम को
हटाने की जो मांग है वो बिल्कुल सही है कि ईवीएम को हटाना चाहिए, बैलेट पेपर से ही जो यहाँ पर अगली बार चुनाव होना चाहिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगला मिशन बंगाल। लेकिन आप लोग बता दें बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही चल दी है चाल, जहाँ पर मोदी और शाह ढेर होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों ये लोग बंगाल को भी हल्के में ले रहा है। इनको लगता है कि ये बिहार में जीत गए इन पिन पौने तीन करके, तो अब ममता बनर्जी के गढ़ में भी जो है अपने झंडे गाड़ देंगे। आप लोगों को याद होगा कि दिल्ली के लिए सुधीर चौधरी जी न्यूज़ का पत्रकार कितना ज़्यादा उछल रहा था जितवाने को कि बीजेपी को जिताना है दिल्ली में अब की बार, लेकिन केजरीवाल के सामने पानी भरती हुई नजर आई बीजेपी की सरकार। जी हाँ, ये मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव की हार में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का भी है। जी हाँ, क्योंकि राहुल गांधी ने मात्र 3 रैलियां की, उसमें प्रियंका गांधी भी नहीं थी। देखिए अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको मेहनत करना थी तेजस्वी यादव जैसी। जैसे तेजस्वी यादव ने एक एक दिन में 19 रैलियां की, राहुल गांधी जब ऐसी मेहनत करेंगे तभी उन्हें फल मिलेगा। दोस्तों जहां पर मेहनत होती है वहीं पर जीत का छुपी होती है। और यहां पर आप लोग बता दें जब पीएम मोदी जो है वो अपनी रैलियां शुरू कर चुके थे, उसके बाद कहीं जाके राहुल गांधी ने अपनी रैलियां शुरू करी, वो भी मात्र 3 रैलियां करी। उसके बाद वो अपनी बहन के घर शिमला पहुंच गए एंड प्रियंका गांधी तो आई नहीं। तो ऐसे राजनीति नहीं की जाती है। जो लोग बेचारा अपने समय निकाल के कांग्रेस को वोट देते हैं, सोचते हैं अंधभक्तों से हमें छुटकारा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस और जो है यहाँ पर उनके वोटों को वेस्ट कर देती है बिना मेहनत करे। तो आप खुद सोच लीजिए। तो वहीं पर अब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी के गढ़ में भी जो है कुछ उखाड़ लेंगे। तो आप लोगों को बता दें ममता बनर्जी को जीतना इतना आसान काम नहीं है। जी हाँ, ममता बनर्जी काफी टेढ़ी खीर है। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया 2 लाख युवाओं को मोटरसाइकिल बांटी जा रही है। ऐसे में बीजेपी के पसीने छूट रहा है कि आखिर हम करें तो क्या करें। लोगों को रोज नए नए जुमले दिए जा रहा है, लेकिन वहां की जनता अच्छे से जानती है, क्योंकि जब जब वहां पर आप लोगों को बता दें अमित शाह गए तब तब काले झंडे दिखाकर स्वागत करा और भगाया गया उल्टे पैर। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।